अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुसाबक़े का 13वां दिन है। तो इंशाअल्लाह इसी मुनासिबत से क़ुरान करीम के 13वें पारे के कुल 10 सवालात के जवाबात और उनकी मुख्तसर सी वजाहत इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में मुलाहज़ा फ़रमाएँगे। तो चलिए नाज़रीन, बिला किसी ताख़ीर हम अपने सवालात की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला सवाल क्या था। नाज़रीन, आज का हमारा पहला सवाल था इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इस टुकड़े को लेकर किसने तावील की। नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे: मुनाफ़िकीन, मुशरिकीन, ख़वारिज और नसारा। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है ख़वारिज। नाज़रीन, दरअसल बात यह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद खुलफ़ाए राशिदीन का ज़माना शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दरमियान कुछ गलत फ़हमियाँ हो गई और कुछ नाइत्तिफ़ाक़ियाँ हुई, तो ऐसी सूरत में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आखिर में हकम के तौर पर चंद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को बतौर हकम बनाया था। लेकिन उसी वक्त सबसे पहले ख़वारिज ने यह शोशा छोड़ा और सबसे पहले उन्होंने क़ुरान करीम की आयात की तावील की और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह शिर्क और कुफ्र से भी ताबीर किया कि अब नऊज़ु बिल्लाह सहाबा इकराम मुशरिक हो गए हैं। तो लिहाजा उस वक्त ख़वारिज ने यह शोशा छोड़ा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का होगा, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा फ़ैसला करने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला के फ़रमान के बाद इंसानों को क्या हक़ पहुँचता है कि वो किसी और को हकम बनाएं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। तो लिहाजा उन्होंने क़ुरान करीम के अल्फाज की ज़ाहिरी तौजीह की और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज को सिर्फ ज़ाहिर पर मामूल किया और उसके अलावा जो भी माने निकलते हैं और उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस मुबारका हैं उन्होंने उन तमाम को पसे पुष्ट डाल दिया था और मुअज़्ज़ज़ सहाबा इकराम पर उन्होंने सबो शितम और बहुत सारे बुरे अलक़ाब से उन्हें नवाजने की कोशिश की। तो लिहाजा सबसे पहले जो फ़िरक़ा वजूद में आया जिसने शरीयत इस्लामिया में तावीलात की, जिसने क़ुरान करीम की आयात की तावील की और जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के साथ खिलवाड़ किया, वो सबसे पहले ख़वारिज ही थे। तो लिहाजा ख़वारिज के सिलसिले में अगर गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाया जाए तो बात तवील हो सकती है। तो लिहाजा मैं मुशारिकीन और ख़ुसूसन नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप बराह करम जो फ़िरक़ा है ख़वारिज का और उन्होंने किस तरह से अपने आप को वजूद में लाया और किस तरह से उन्होंने कुरान की तावीलात की और किस तरह से वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की मुखालिफत किए, उन तमाम के सिलसिले में आप बग़ौर मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह और मज़ीद मालूमात आपको हासिल होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इल्म में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। तो चलिए नाज़रीन, इस हिसाब से हमारा दुरुस्त जवाब हुआ ख़वारिज। तो चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे सवाल की जानिब। आज का हमारा दूसरा सवाल था दावत इल्लाह के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसका तज़किरा किस आयत में मज़कूर है। नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे: सूरह हिज्र आयत नंबर 1, सूरह राद आयत नंबर 38, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 21 और सूरह यूसुफ आयत नंबर 108। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है सूरह यूसुफ आयत नंबर 108। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरह अना व मन इत्तबअनी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि यही दीन इस्लाम मेरी राह है, मैं और मेरे मानने वाले दूसरे लोगों को अल्लाह की तरफ दलील व बुरहान की रोशनी में बुलाते हैं। तो नाज़रीन, इस आयत से मालूम होता है कि दावत इल्लाह के लिए जो चीज़ निहायत ही ज़रूरी है वो है बसीरत। और अल्लाह तबारक व तआला ने दावत इल्लाह के लिए और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं कुरान करीम की दीगर आयात में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी से हमें इस जानिब इशारा मिलता है। कुरान करीम की दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती
हिय अहसन। यानी इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत, मौइज़त और जिदाल अहसन का भी तज़किरा फ़रमाया है, जो कि दावती असालीब में से निहायत ही बेहतरीन उसलूब है। तो हमें चाहिए कि जो भी मालूमात हमें अल्लाह तबारक व तआला के दीन में से, शरीयत इस्लामिया से मालूम है, हमें चाहिए कि हम उसे दूसरों तक पहुँचाएँ, और दूसरों तक पहुँचाने के लिए जो ज़रिया हमें इख्तियार करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी तरीक़े को इख्तियार करें, उसी ज़रिए को इख्तियार करें जो शरीयत इस्लामिया हमें बताती हैं, और जिस तरीक़े पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, सहाबा, ताबईन और तबे ताबईन ने जिस राह को इख्तियार की। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अमल बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के लिए कोशिश करते रहें। तो चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा तीसरा सवाल था युसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही, ये दुआ कब पढ़ी जाती है। नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे। मुर्गे की बांग पर, खौफ व दहशत पर, बारिश नाजिल होते वक्त और बिजली कड़कते वक्त। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है बिजली कड़कते वक्त। नाज़रीन, जब कभी बिजली कड़कने की आवाज़ आती है तो इसके मुतालिक हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि उनके बारे में आता है कि जब कभी वो बिजली के कड़कने की आवाज़ सुनते तो फ़ौरन गुफ्तगू करना छोड़ देते और कहते सुबहानल्लज़ी युसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफ़तिही। यानी सुबहान अल्लाह, मेरा रब पाक है कि कड़क हम्द के साथ उसकी तस्बीह करती है और फ़रिश्ते उसके खौफ से तस्बीह बयान करते हैं। तो नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि जब कभी बारिश नाजिल होते वक्त बिजली कड़कने की आवाज़ आए तो हमें भी इन तमाम दुआओं का और ख़ुसूसन बिजली कड़कते वक्त इस दुआ का एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, आमीन। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा चौथा सवाल था कुफ़ार के आमाल की मिसाल किस चीज़ से दी गई है। नाज़रीन, हमारा ये सवाल सूरह इब्राहीम आयत नंबर 18 से माखूज़ था। 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, आग और पानी से, राख और हवा से, धूल और कचरे से और जानवरों से। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है राख और हवा से। नाज़रीन, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर्रीहु फ़ी यौमिन आसिफ़। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, जिन लोगों ने अपने रब का इनकार कर दिया उनके कामों की मिसाल उस राख की है जिसे एक तेज़ आंधी के दिन हवा उड़ा कर ले जाती है। नाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुफ़ार मक्का के जो आमाल अपने बुतों की रिदा के लिए क्या करते थे उनकी मिसाल बयान फरमाई है। मतलब शोहरत और नाम व नमूद के लिए माल खर्च किया करते थे, या मेहमानों के लिए कई कई ऊँट ज़बा करते थे ताकि लोग कहें कि फ़लाँ शख्स बड़ा सखी है, या फ़लाँ शख्स ने बहुत ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया, या इसी तरह ऐसे अमाल करते ताकि लोगों में उनका नाम बैठ जाए और लोगों में उनकी शाबाशी की जाए। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अमाल के सिलसिले में फ़रमाया कि ऐसे अमाल की मिसाल एक राख की सी है जिसे एक तेज़ आंधी के दिन हवा उड़ा कर ले जाती है। तो नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि दौरे हाजिर में जब कभी भी हम लोगों के लिए ख़र्च करें, अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदक़ात व खैरात दें, उन्हें अवाम में तशहीर करने के बजाय, लोगों में रिया व नमूद के बजाय इस तरह हमें देना चाहिए कि हदीस मुबारका में आता है कि अगर हम दाएँ हाथ से दें तो बाएँ हाथ को पता न चले कि दाएँ हाथ ने क्या दिया। इस तरह हमें छुपा छुपा कर अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च करना चाहिए ताकि यही अमाल क़यामत के दिन हमारे लिए ज़ख़ीरा बन सकें। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा 5वां सवाल था क़यामत के दिन गुनहगारों के लिबास किस चीज़ के होंगे। नाज़रीन, हमारा ये सवाल सूरह इब्राहीम आयत नंबर 50 से माखूज़ था। 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, कांटे, आग, गंधक और लिबास ही नहीं होंगे। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है गंधक। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 50 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया सराबीलुहुम मिन क़तरान व तग़शा वुजूहहुमुन नार। यानी जहन्नमियों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने माक़बल की आयत में किया तो उन्हीं की तरफ अल्लाह तबारक व तआला इशारा करते हुए फरमाया कि उनके लिबास गंधक के मानिंद होंगे और आग उनके चेहरों को ढांके हुए होगी। नाज़रीन, इमाम ज़मश्करी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जहन्नमियों के जिस्मों पर गंधक डाल दिया जाएगा जो बिल्कुल ख़मीस के मानिंद उन्हें ढांक लेगा। यानी एक ऐसी चीज़ होगी कि जो ही आग इनके जिस्मों पर छुएगी और ये चीज़ उनके जिस्मों से टच करेगी और मस होगी तो उनके जिस्मों को मज़ीद तकलीफ़ पहुँचेगी और उनके अज़ाब में मज़ीद इजाफ़ा होगा। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा 6ठा सवाल था
वादी गैर ज़ी ज़र किस सरज़मीन को कहा गया? और हमारा ये सवाल सूरह इब्राहिम आयत नंबर 37 से माखूज़ था। 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, मदीना, फ़लस्तीन, ताइफ और मक्का। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है मक्का। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का भी जिक्र किया है। कहा, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र इंद बैतिकल मुहर्रम, यानी ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपने बाद औलाद को तेरे बैत हराम के पास एक वादी में बसाया है जहाँ कोई खेती नहीं है। नाज़रीन, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाद ज़ुर्रियत से मुराद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद है। और मस्जिद हराम को बैत हराम कहा गया है इसलिए कि दूसरी जगहों में जो काम करना हलाल है वहाँ उसे करना हराम करार दिया गया है। और मस्जिद हराम मक्कतुल मुकर्रमा में है, इसीलिए इसका सही जवाब हुआ मक्कतुल मुकर्रमा। तो चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा 7वां सवाल है, कलिमा तय्यबा की मिसाल किस चीज़ से दी गई है? और हमारा ये सवाल सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24 से माखूज़ था। 4 ऑप्शंस मौजूद थे, उम्दा दरख्त, उम्दा खुशबू, उम्दा लिबास और उम्दा फल। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है उम्दा दरख्त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने कलिमा तय्यबा की कैसी मिसाल बयान की है। वो उस उम्दा दरख्त की मानिंद है जिसकी जड़ ज़मीन में मजबूत हो और जिसकी शाखें आसमान में फैली हुई हों। नाज़रीन, इस आयत में कलिमा तय्यबा से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और अगली आयत में कलिमा खबीसा कलिमा शिर्क को मुराद लिया गया है। और इस आयत की तफसीर में दीगर उलमाए किराम और मुफस्सिरीन के कई अक़वाल भी मौजूद हैं। कलिमा तय्यबा की मिसाल उस हरे भरे खूबसूरत दरख्त की मानिंद दी गई नाज़रीन, जिसकी जड़ें ज़मीन में इतनी गहरी होती हैं कि अगर उसको उखाड़ा भी जाए तो उखाड़ने का कोई ख़तरा नहीं होता, और जिसकी शाखें इतनी बुलंद होती हैं कि वो आसमान से बातें कर रही होती हैं, यानी बुलंदी और कामयाबी उनका मुक़द्दर हुआ करती है। चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा 8वां सवाल था, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ये दुआ किसकी है? 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 101 में इरशाद फरमाया, जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल मनक़ूल है, रब्बि क़द आतैतनी मिनल मुल्कि व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। यानी मैं मेरे परवरदिगार, तूने मुझे बादशाह अता की और ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया, और आए आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, दुनिया व आखिरत में तू ही मेरा मददगार है। तू मुझे बहैसियत मुसलमान दुनिया से उठा और नेक लोगों से मिला दे। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी नेमत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तमाम कर दी, वालिदैन और भाइयों के उनके पास पहुँचा दिया और उन्हें इल्म नबुव्वत और इल्म ताबीर रुया अता की और सरज़मीन मिस्र की अज़ीम बादशाहत से उन्हें नवाजा, तो तब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ फरमाई थी। तो नाज़रीन, इस हिसाब से हमारा दुरुस्त जवाब है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले सवाल की जानिब। आज का हमारा 9वां सवाल था, क़ता रहमी करने वालों के लिए क्या वाईद बयान की गई है? नाज़रीन, हमारा ये सवाल सूरह राद आयत नंबर 25 से माखूज़ था। 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, उन्हें बाइकआउट किया जाएगा, उन्हें कत्ल किया जाएगा, उनकी ज़बान काटी जाएगी और उन पर लानत होगी। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है उन पर लानत होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह राद आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाया,
वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिहि अन यूसल व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लअना व लहुम सूउद्दार। नाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, और जो लोग अल्लाह से किया गया पुख्ता वादा तोड़ते हैं और अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, उन पर लानत होगी और उनके लिए आखिरत का बुरा घर और बुरा अंजाम है। नाज़रीन, इस आयत से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि क़ता रहमी करने वालों के सिलसिले में अल्लाह ने क्या वाइद नाजिल की है। नाज़रीन, क़ता रहमी कहते हैं उस मामले को जिसमें लोग ये कोशिश करते हैं कि दो लोगों के दरमियान ताल्लुक़ात को तोड़ा जाए, दो ख़ानदानों के दरमियान दुश्मनी को हवा दी जाए और दो ख़ानदानों के दरमियान ऐसी बदज़नी और ऐसी गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ जिसकी वजह से उन दोनों के ताल्लुक़ात ख़राब हो जाएँ। नाज़रीन, एक ऐसी पूरी चीज़ है जिसकी शनाअत का अंदाज़ा हमें इस हदीस मुबारक से लगता है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ाति', यानी रिश्तेदारों को तोड़ने वाला, क़ता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नाज़रीन, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरे की तरफ नज़र करें और हमारे आपस में जितने भी ताल्लुक़ात हैं उस जानिब नज़र दौड़ाएँ कि कहीं हम भी क़ता रहमी का शिकार नहीं हो रहे हैं या हमारी वजह से कहीं ख़ानदानों में दरार नहीं पैदा हो रही है, कहीं लोग हमारी वजह से अपने आपसी ताल्लुक़ात नहीं तोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन उन लोगों के दरमियान सुलह करवाएँ और हमें चाहिए कि हम उन लोगों के दरमियान जहाँ तक हो सके ताल्लुक़ात को उस्तवार करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे अगले और आखिरी सवाल की जानिब। आज का हमारा 10वां सवाल था, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किन दो सिफ़ात का तज़किरा किया गया है। नाज़रीन, 4 ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद थे, सुनने वाला और जानने वाला, ज़बरदस्त हिकमत वाला, तन्हा और गलबे वाला, गालिब और बदला लेने वाला। नाज़रीन, इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब है तन्हा और गलबे वाला। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह इब्राहिम आयत नंबर 48 में इरशाद फरमाया, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ि वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, यानी जिस दिन इस सरज़मीन के अलावा कोई और सरज़मीन होगी और आसमान भी तब्दील कर दिए जाएंगे और तमाम लोग अल्लाह के सामने हाजिर होंगे जो एक है, तन्हा है और गलबे वाला है। नाज़रीन, इस आयत करीमा में क़यामत का तज़किरा किया गया और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की 2 सिफ़ात का खुसूसियत के साथ तज़किरा किया गया जिसमें वाहिद और क़हार है, यानी तन्हा और गलबे वाला। नाज़रीन, इसी तरह हदीस में आया है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन पूछेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, यानी आज के दिन किसकी बादशाहत है। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, दुनिया के बड़े बड़े सलातीन वहाँ मौजूद होंगे लेकिन किसी की ज़बान नहीं खुलेगी, तमाम के तमाम लोग खामोश खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला ख़ुद ही फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि आज के दिन सिर्फ़ और सिर्फ तन्हा और गलबे वाले के लिए हुकूमत है और गलबे वाले अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में और इख्तियार में तमाम मामलात हैं। नाज़रीन, इन 2 सिफ़ात का तज़किरा क़यामत के दिन करने में बहुत ही बड़ी अहमियत वाज़ेह होती है कि इस दिन दुनिया के तमाम बादशाहों की बादशाही ख़त्म हो जाएगी, दुनिया के तमाम बादशाहों का गलबा ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी की बादशाही और किसी का गलबा उस वक्त होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा और आपका परवरदिगार होगा और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के अलावा किसी और का हुक्म नहीं चलेगा, किसी और की बात नहीं मानी जाएगी। तो लिहाजा इस हिसाब से हमारा दुरुस्त जवाब हुआ तन्हा और गलबे वाला। तो लिहाजा नाज़रीन, यहीं पर हम अपने सवाल जवाब की निश्त का इख्तिताम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मालूमात हासिल करने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।